सीरीज 2024 से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सेट नंबर 2 हो रहा है। इसमें पहला प्रश्न को देखेंगे हम। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसे जो है 2018 में राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका आंसर है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? यह है उड़ीसा में और ये महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? इसका आंसर है मौसमी बेरोजगारी और परिच्छन्न बेरोजगारी। ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला प्रश्न को देखेंगे। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर है मीरा कुमार। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। आंसर क्या है? कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में। कहाँ पाए जाते हैं? असम में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को। कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होती है? ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होती है? इसका आंसर है ठोस में। इसमें सबसे ज़्यादा होती है ठोस में। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर है पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। क्या है? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? झारखंड में झूम कृषि को कुरुबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरुबा। अगला प्रश्न देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड में किसने आक्रमण किया था? इसका आंसर है एडोल्फ हिटलर ने। किसने किया था? एडोल्फ हिटलर ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय का क्या मतलब है? इसका आंसर है उत्पादन के साधनों से आय। उत्पादन के साधनों से आय। यहाँ डबल आ लिखा गया है, ये नहीं है। क्या है आंसर? उत्पादन के साधनों से आय। अगला प्रश्न देखेंगे। विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? इसका आंसर है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे। इसका आंसर है अंग्रेज। कौन आए थे? अंग्रेज। अगला प्रश्न है, सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को कहा जाता है। सिंधु और सतलुज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं कितने वर्ष पश्चात? राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं कितने वर्ष बाद?
यानी कितने वर्ष पश्चात या बाद जो आंसर है इसका 2 वर्ष। हर एक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य क्या होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, यह है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है, 100 दिन काम किया जाता है। कितने दिन काम किया जाता है, 100 दिन। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता था, 100 दिन, या किया जाता 100 दिन। ये 20 क्वेश्चन का था और ये सभी पूछे गए प्रश्न थे बिहार पुलिस का। इसी तरह के पर डे टेस्ट आते रहेगा। आज बस इतना ही।